आज कोहली के कप्तानी में भारत का मुकाबला अंग्रेजों से होने वाला था। उन अंग्रेजों से होने वाला था जो हमारे देश पर 200 वर्ष गुलाम किया था। 3 मैचों की T20 सीरीज में एक एक मैच जीतकर दोनों टीमें बराबरी के कगार पर आ खड़ी थी। अब सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला बंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 1 फरवरी 2017 को खेला जाना था, जिसको लेकर पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में दर्शकों के भीड़ से हाहाकार मचा था। इस मैच में टॉस होता है और इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने विराट कोहली और के राहुल की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और मात्र पारी के दूसरे ओवर की पहली ही बॉल पर विराट कोहली और के राहुल के बीच हुए कंफ्यूजन के कारण मात्र 4 रन के स्कोर पर विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं। इस तरह भारतीय टीम की बेहद ही खराब शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। अब के राहुल का साथ देने आते हैं सुरेश रैना और आते ही के राहुल के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे। एक तरफ से के राहुल छक्के चौके की बरसात कर रहे थे और वही दूसरी तरफ से सुरेश रैना रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और इसी बीच तो के राहुल ने आदिल रशीद को इतना लंबा छक्का मारा कि गेंद स्टेडियम के पार जा गिरी। के राहुल और सुरेश रैना के इस शानदार पारी की मदद से भारतीय टीम का स्कोर मात्र 7 ओवर में 65 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर के राहुल आगे बढ़कर लंबा हिट लगाने के चक्कर में बेन स्टोक्स की गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं। के राहुल 17 बॉल में 22 रन की एक छोटी सी पारी खेल पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। अब पारी को संभालने MS धोनी खुद मैदान पर आते हैं और आते ही आदिल रशीद को एक लंबा छक्का लगा अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर देते हैं और दूसरी छोर से सुरेश रैना भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी शानदार छक्के के साथ रैना ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद सुरेश रैना और MS धोनी छठी गियर में बल्लेबाजी कर रहे थे। हर गेंद पर सिर्फ छक्के से ही बात कर रहे थे। लेकिन 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुरेश रैना बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 45 बॉल में 63 रन बना कैच थमा आउट हो जाते हैं। अब भारतीय टीम 120 के स्कोर पर अपना 2 विकेट गंवा देती है। लेकिन अब तो मैदान पर वो खिलाड़ी आ रहा था जिसके नाम से ही दुनिया के सभी गेंदबाज थर थर कांपते थे, सिक्सर किंग युवराज सिंह। लेकिन अब तो माही भी इंग्लैंड के गेंदबाज का मंजर दिखा रहे थे। हर गेंद को बाउंड्री के पार भेज रहे थे और इसी सिंगल के साथ MS धोनी ने मात्र 32 बॉलों में अपना 50 पूरा कर लिया। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 17 ओवर में 154 रनों तक पहुंच जाता है। अब युवराज सिंह भी कहां पीछा रहने वाले थे। अब युवराज सिंह भी अपना हाथ खोलते हैं और क्रिस जॉर्डन के 18वें ओवर की दूसरी और तीसरी बॉल को लगातार छक्के के लिए भेज पूरे स्टेडियम में दर्शकों का अंदर खुशी का माहौल पैदा कर देते हैं। फिर उसके बाद चौथी बॉल को चौका और 5वीं बॉल पर एक शानदार छक्का लगा देते हैं। लेकिन टाइमल मिल्स की 19वें ओवर की पहले ही 16 बॉल ना समझने के कारण 177 के स्कोर पर कीपर के हाथों कैच थमा युवराज सिंह आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत और 19वें ओवर की लास्ट गेंद पर लेग साइड में एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी था। इंग्लैंड की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आते हैं क्रिस जॉर्डन और पहले ही बॉल पर MS धोनी गोली के जैसा एक शानदार चौका लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद ही अगले ही बॉल पर लेग साइड में कैच थमा MS धोनी आउट हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या और आते ही पांड्या ने अपना पावर दिखा, शानदार एक छक्का जड़ दिया और ओवर की लास्ट बॉल पर पांड्या 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम पूरी 20 ओवर खेलने के बाद इंग्लैंड के सामने 203 रनों का लक्ष्य खड़ा करती है। यह लक्ष्य इंग्लैंड के सामने कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड के पास बटलर, स्टोक्स, मोर्गन और जेसन रॉय जैसे खूंखार बल्लेबाज मौजूद थे। अब इंग्लैंड की ओर से इस टारगेट को पीछा करने जेसन रॉय और सैम बिली की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और आते ही जेसन रॉय चहल की गेंद को रिवर्स स्वीप छक्का मार अपने खतरनाक मंसूबे को जग जाहिर कर दिया। लेकिन उसी ओवर में सैम बिलिंग इनसाइडेड चहल की गेंद पर कोहली के शानदार कैचों के कारण बिना खाता खोले पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। अब बल्लेबाजी करने आते हैं जो रूट। टारगेट बड़ा था, इसलिए रूट पहले से ही मूड बना कर आए थे और आते ही लगातार चौके पर चौके लगा रहे थे और दूसरी तरफ से जेसन रॉय भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। दोनों हर बॉल को बाउंड्री के पार भेज रहे थे। चाहे बुमराह हो या नेहरा, सबकी पिटाई पर पिटाई किए जा रहे थे और दोनों ने मात्र 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ठीक उसके अगले ही ओवर में खतरनाक दिख रहे जेसन रॉय को अमित मिश्रा ने
धोनी के हाथों कैच करा पवेलियन के लिए रवाना कर दिया। अब इंग्लैंड को पारी को खुद संभालने इयोन मोर्गन आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से तो रूट आज भारतीय गेंदबाज पर टूट पड़े थे और हर गेंद को चौके छक्के में तब्दील कर रहे थे। अब तरबूजा को देख खरबूजा भी अपना रंग बदलता है। मोर्गन ने 12वें ओवर में रैना की एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ मैच में पूरी तरह से पकड़ बना लेते हैं। अब ऐसी बल्लेबाजी हो रही थी मानो यह मैच इंग्लैंड 20 ओवर से ही पहले ही जीत जाएगी, लेकिन 13वें ओवर में 116 पर पंत युवराज सिंह के बीच हुए गलतफहमी के कारण दोनों से एक कैच ड्रॉप हो जाता है, जिसे देख सभी दंग रह गए। लेकिन 14वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने लगातार 2 गेंदों में दोनों सेट बैट्समैन को आउट कर पूरी तरह शांत हो चुकी स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होते ही पूरी इंग्लैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हर ओवर में अपना विकेट गंवाते जा रही थी। इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज एक एक करके चहल के जादुई गेंदबाजी के सामने अपना घुटना टेक रहे थे, मानो आज चहल इनकी काल बनकर आए थे। अब पारी का 17वां ओवर लेकर आए बुमराह और पहले ही गेंद पर लियम प्लंकेट की किलिया बिखेर दी और फिर अगले ही बॉल पर टाइमन मिल्स को विराट कोहली के हाथों कैच करा। पूरी इंग्लैंड टीम को 16.3 ओवर में 127 के स्कोर पर ऑल आउट कर 75 रनों के बड़े अंतर से इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। इस मैच में चहल ने अकेले ही इंग्लैंड के सभी बल्लेबाजों का कमर तोड़ दिया और मात्र 4 ओवर में 25 रन देकर 6 विकेट झटके।